हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। हम जिस जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो क्या? अगर आप एलिजिबल हो, आपने अप्लाई कर दिया, आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, सिलेक्ट होने के बाद कंपनी में जाने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी, क्या ड्यूटीज आपको निभानी होगी, सिलेक्ट होने के बाद कंपनी की तरफ से कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी स्टूडेंट किसी भी कैंडिडेट को पता होना चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। और ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस करियर यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी सिटी ग्रुप कंपनी की तरफ से। सिटी ग्रुप कंपनी की तरफ से यहाँ पे डाटा क्वालिटी एनालिस्ट जॉब रोल जॉब पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो सबसे पहले डाटा क्वालिटी एनालिस्ट का जॉब रोल रहेगा, फुल टाइम जॉब रहने वाला है। डाटा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैटेगरी के अंतर्गत ये जॉब पोजीशन की हायरिंग निकल चुकी है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज अ डाटा क्वालिटी एनालिस्ट तो क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी? तो सबसे पहले एज अ डाटा क्वालिटी एनालिस्ट आपको जो है डाटा क्वालिटी डाटा जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एनालाइज होता है, उसे मैनेज करना होता है फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेशन। और रूटीन डाटा मेंटेनेंस को एग्जीक्यूट करना, प्रिपरेशन को रिपोर्ट करना और कंप्लायंस हमेशा चेक करते रहने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ आपको कोलैबोरेट करना होता है ताकि आप डाटा इनकंसिस्टेंसी को जो है रिसॉल्व कर सके। और आपको जो है SAS हो गया, SPSS हो गया, R पाइथन, इन सब टूल्स को यूज करना होता है फॉर एनालिटिक्स हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और सीनियर जो एनालिस्ट रहते हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है इन ऑप्टिमाइजिंग डाटा वर्कफ्लो एंड पॉलिसीज को। कौन कौन एलिजिबल है इस रिक्रूटमेंट के लिए? तो सबसे पहले बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री अगर है किसी भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन CS IT या फाइनेंस सेक्टर में तो एक प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। 0 to 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस अगर है इन डाटा रोल्स, फ्रेशर अंडर एज टू अप्लाई। मतलब सबसे पहले आपको देखना है कि आप फ्रेशर्स हो, आप एलिजिबल हो। अगर 2 साल तक का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होल्ड करते हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैच सारे जो पास आउट्स है जैसे 2023 2024 जो ग्रेजुएट्स इनको एक प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन इसके पहले के जो सारे पास आउट्स है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। टेक्निकल स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? तो सबसे पहले एनालिटिकल टूल जैसे SAS हो गया, ई माइनर हो गया, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सीकर एंड SPSS के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बिग डाटा के बारे में नॉलेज होना, मशीन लर्निंग के बारे में नॉलेज अगर आपके पास है, इस टूल के बारे में नॉलेज है, R पाइथन के, तक प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। इस प्लस पॉइंट वहां पे बताया गया। इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए टू एंगेज एंड वर्क विद रिसोर्स आउटसाइड ऑफ योर डायरेक्ट कंट्रोल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। अगर वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर है। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो आपको 3 to 8 लाख पर एनम के बीच में इस रेंज में सैलरी मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा। जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी कंपनी की तरफ से तो उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग करेगी। टेक्निकल असेसमेंट होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का टेक्निकल असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा। फिर बाद में इंटरव्यू पैनल द्वारा इंटरव्यू वहां पे कंडक्ट किया जाएगा और बाद में आपको ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा और बाद में ऑनबोर्डिंग होगा सारे वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद। प्रो टिप, तो सबसे पहले शार्पन योर स्किल इन SAS R पाइथन एंड प्रैक्टिस केस स्टडी फॉर इंटरव्यू। तो सबसे पहले जो SAS है, R पाइथन के अंतर्गत पूरी प्रैक्टिस कीजिए। इसी के ऊपर ज्यादातर सवाल आपको पूछे जाएंगे क्योंकि हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह देखी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, तो उसी के ऊपर जो है सारे बेस्ड है। तो आपको उसी के ऊपर अपनी जो है पूरी तैयारी करके रखनी है। कैसे अप्लाई करना है? तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है, सिटी अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे आओगे। फिर आप नीचे आने के बाद आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे देखो नीचे स्क्रॉल करना है, डाटा क्वालिटी है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। पूरा फॉर्म है, फटाफट आपको समझा देता हूँ कैसे फिलअप करना है, बाद में आपको कोई भी दिक्कत वहां पे सामना करना ना पड़े, किसी भी दिक्कत का सामना आपको करना ना पड़े। इसलिए ये वीडियो को आपको पूरा देखना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका अकाउंट पहले से बनना है तो यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए। जिस ईमेल आईडी द्वारा आपने इसके पहले आपने साइन इन किया था या साइन अप किया था, आपको ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है और यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर देना। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करना सिंपल है, ईमेल आईडी पासवर्ड सेट करना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। साइन इन करने के बाद और साइन अप करने के बाद दोनों के बाद प्रोसीजर सेम ही रहेगा। यहाँ पे अप्लाई मैनुअली पर सिलेक्ट करना है। स्टार्ट योर एप्लीकेशन में दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई मैनुअली पे थ्रू ही आपको अपना फॉर्म है सबमिट कर देना। जैसे आप उस पर फ्लिप करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हाउ डिड यू हियर अबाउट दस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेबसाइट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सिटी जॉब करियर साइट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अगर इसके पहले सिटी ग्रुप में आपने काम किया तो यस कीजिए, नो कर दीजिए। कंट्री सिलेक्ट करनी है।
सिलेक्टेड है तो नहीं करनी। फिर यहाँ पे गिवन नेम, यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे नीचे आपका जो है लास्ट नेम, आपको फैमिली नेम आपको लिख देना, आपका जो सरनेम है। फिर यहाँ पे डिटेल में एड्रेस फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे सिटी फिलअप कर दीजिए, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पे पोस्टल कोड, पिन कोड जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इतना होने के बाद नीचे फोन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए मोबाइल। फिर यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो फिलअप होने के बाद नीचे आएँगे और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे, जो कि राइट हैंड साइड में नीचे बॉटम पे दिया हुआ है। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ऐड करना है, नहीं है तो फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन मैंडेटरी है, सबको फिलअप करना। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है अपनी यूनिवर्सिटी फिलअप कर देनी है। यहाँ पे सर्च करेंगे लिख के तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट होने के बाद डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, डिग्री आपने जो भी कंडक्ट की है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। फिर इतना होने के बाद रिज्यूमे अपलोड कर देना, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। आपका रिज्यूमे मिनिमम 5 MB मैक्सिमम 5 MB होना चाहिए उसकी साइज, और अप टू डेट होना चाहिए। फिर आते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2 में। तो सबसे पहले आप लीगली ऑथराइज्ड हो के इस कंट्री में काम करने के लिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर आप पे नीचे क्वेश्चन एक और आ जाता है कि आप जो है सबमिट वेरिफिकेशन प्रूफ जो है सबमिट कर सकते हो विद इन द टाइम पीरियड, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना है, कोई रिलेटिव वगैरह है जो कवर्ड रिलेशनशिप है जो कि करंटली वर्किंग है सिटी ग्रुप में, तो यस करना, दरवाजा पे नो करना। फिर आप जो है पार्टनर किया है केपीएमजी एलएलपी के साथ, तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। सारे सवाल पढ़ लीजिए। फिर कोई जो है आपका रिलेटिव है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई है, तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे कोई स्पेशल जो है कमर्शियल पर्सन है जो कि नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू है, तो उसके साथ अगर आपके रिलेशनशिप है तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। और आप इस कंट्री में काम करने के लिए आपको फ्यूचर में आप भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत है, तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपको यहाँ पे नो कर देना, आपको यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सरशिप वीजा की कोई जरूरत नहीं है। और इतना होने के बाद हम यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इतना होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आपका ना इंडियन सिटीजन हो तो यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। अभी अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे जेंडर जेंडर फिलअप कर देना है। जेंडर फिलअप होने के बाद देखो यहाँ पे जेंडर फिलअप हो गया। जेंडर फिलअप होने के बाद नीचे आना, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यहाँ पे कंसेंट दे देना है और यहाँ पे जो है 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जो भी पूरा फॉर्म है रिव्यू करना है। अगर आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप बैक जाके चेंजेस कर सकते हैं। पूरा फॉर्म रिव्यू कर लीजिए, सब सही होने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद अभी आपका जो एप्लीकेशन है कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना ध्यान में रखना। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के लिए थोड़ा एक प्रोसेस और बाकी है। तो आप देखो एप्लीकेशन सबमिटेड है, यहाँ पे जो है टास्क है उसे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टास्क है प्रोवाइड किया जाता है, कंप्लीट करना है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले कोई जो है सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो लिख दीजिए। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो 7 लाख पर annum के हिसाब से आप फिलअप कर सकते हो और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट जो है क्वेश्चनरीज रहता है उसे कंप्लीट करने के बाद अभी टास्क कंप्लीटेड, यू हैव नो मोर टास्क, अभी कोई भी टास्क वहाँ पे फिलअप नहीं है। सर्टिफिकेट तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देना है, दरवाजे पे छोड़ देना है। ठीक है। फिर अभी जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी, ईमेल आईडी हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि सिटी ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन सिटी के टाइटल के साथ एक मेल आ जाता है। उसमें वही लिखा है कि जो डाटा क्वालिटी रोल था C1024816906, उसके लिए आप अपने अप्लाई किया था, सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर ली गई है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी कंपनी करेगी। अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई, अगर वो फॉलो करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट करोगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और तुरंत बाद आपको ये सिटी का द्वारा एक मेल आ जाता है कंफर्मेशन का, मतलब आप समझ लीजिए आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसके जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।